चकसिकंदर कल्याणपुर जनता जीत का सेहरा हम पर बांधे हैं, इसलिए हम उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं। कार्य तो पहले भी हम किए हैं, किसी काम में पीछे हम नहीं रहे हैं आज तक। कल से खरीदारी मेरा चालू हो जाएगा और 100% किसान जिनके पास धान पड़ा हुआ है, जिन्होंने किसान का रजिस्ट्रेशन कराया है, इसकी सप्लाई करके उनके खाते में पैसा डलवाएंगे। जो भी अत्याचार हुआ वो चकसिकंदर कल्याणपुर की जनता के साथ अत्याचार हुआ है। विपक्षी गुंडा बदमाश के दल को लेकर के हमेशा चुनाव में तत्पर रहे हैं कि किसी तरह इनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए। हम घर पे बैठे हुए थे, घर पे उन्होंने आके आक्रमण किया, वो पूरा जनता जानती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक बिहार। बीते दिनों पैक्स की चुनाव हुई थी, जिसकी मतगणना आज हुई है। आपको बता दें कि वैशाली जिले के बिद्दुपुर प्रखंड अंतर्गत चकसिकंदर पैक्स से राजन कुमार चुनाव जीत लिए हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रतिद्वंदी उम्मीदवार मुजाहिद अनवर को राजन कुमार ने पैक्स अध्यक्ष पद पर चुनाव हराकर 168 वोटों से चुनाव जीत लिए हैं। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं चुनाव जीतने के बाद क्या कह रहे हैं पैक्स अध्यक्ष राजन कुमार। पैक्स अध्यक्ष पद पर आज निर्वाचित हुए हैं, क्या कहेंगे? यह तो हमारी चकसिकंदर कल्याणपुर जनता के हम जीत का सेहरा हम पर बांधे हैं, इसलिए हम उनका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं। जीतने के बाद क्या कार्य रहेगी इस बार क्षेत्र में? कार्य तो पहले भी हम किए हैं, किसी काम में पीछे हम नहीं रहे हैं आज तक। जनता का सब दिन से सेवा कर रहे हैं और आगे भी सेवा करेंगे। आप देखा जाए तो किसानों की धान की खरीदारी आचार संहिता होने के कारण नहीं हो रुकी हुई थी। हाँ, किसान परेशान है इसको। हाँ, कल से खरीदारी मेरा चालू हो जाएगा और 100% किसान जिनके पास धान पड़ा हुआ है, जिन्होंने किसान का रजिस्ट्रेशन कराया है, निबंधन कराया है, उनका 100% धान उठा करके और गवर्नमेंट के द्वारा उसकी सप्लाई करके उनके खाते में पैसा डलवाएंगे। चुनाव के दौरान आप पर अत्याचार भी किया गया, आपको सुबह की मार भी लगा, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसके लिए हम पूरे चकसिकंदर कल्याणपुर की जनता का आभार व्यक्त करते हैं और जो भी अत्याचार हुआ वो चकसिकंदर कल्याणपुर की जनता के साथ अत्याचार हुआ है। क्या चुनाव में इस तरीके का जो होता है वो होना चाहिए, हिंसा होना चाहिए चुनाव में? विपक्षी तो गुंडा बदमाश के दल को लेकर के हमेशा चुनाव में तत्पर रहे हैं कि किसी तरह इनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए। उन्होंने आप पे भी आरोप लगाया कि आपने भी हिंसा का हाथ में आपके नहीं, वो आरोप तो बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। हम घर पे बैठे हुए थे, घर पे उन्होंने आके आक्रमण किया, वो पूरा जनता जानती है। क्या रहेगा पहला काम, कौन सी रहेगी जनता के बीच में जाने के बाद? पहला काम तो अभी धान अधिप्राप्ति का समय अभी है, किसानों के दरवाजे पर धान पड़ा हुआ है। सबसे पहला मेरा कर्तव्य है कि उन धानों को उठा करके सरकार को दे करके उनको फुल MSP पर पैसा उनको दिया जाए। कितना मतों से चुनाव जीते हैं? लगभग 100-150 के आसपास मतों से। किसानों के लिए खाद बीज का मुहैया कराने के लेकर क्या? खाद बीज हमारे यहाँ नहीं मिलता है, कभी आया नहीं है, न कभी गोदाम है। उसके लिए मतलब केमिस्ट्री ऑनर्स होना जरूरी है, जो मतलब हमारे यहाँ वैसा सिस्टम मैंने नहीं है, प्रोवाइड नहीं। आगे प्रयास करेंगे। गोदाम को जो बोले कि गोदाम हमारे पास नहीं है, तो अधिकतर पंचायत में देखा जाए तो गोदाम बन चुका है, लेकिन आपकी पंचायत में ऐसा क्यों नहीं है? गोदाम तो इस बार हम आए तो इस बार 5 साल हमको समझने में लग गया, 5 साल तो समझने बुझने में लग गया। इस बार हम यहाँ गोदाम 1000 MT का बनवाएंगे, जगह की तलाश की जा रही है। तो आपने सुना, ये थे जो नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष पद पर चुनाव जीते हैं राजन कुमार। इन्होंने कहा कि पैक्स अध्यक्ष का जो कार्य होता है वो पूरी तरीके से निर्वहन करूंगा और वहीं पैक्स का जो धान की खरीदारी और वहीं जो किसान की धान की खरीदारी नहीं है उसको कल से धान की खरीदारी करेंगे और उचित मूल्य देने का काम करेंगे। वहीं उनके ऊपर हुए चुनाव के दौरान हिंसक झड़प को लेकर भी उन्होंने जवाब दिए। तो अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो द पब्लिक बिहार न्यूज़ चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जाकर फॉलो करें। धन्यवाद।